ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे पिछले श्लोक में कि अगर ज्ञान रूपी अग्नि में, ज्ञान रूपी साधना से जो घोर पापी है वो भी अपने आप को शुद्ध करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो उसी श्रृंखला में भगवान आगे स्पष्ट करते हैं कि कैसे होता है, क्या क्या कारण है कि ज्ञान जो है वो हमें सही रास्ता दिखाता है या परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति में सहायता करता है। तो देखिए आगे भगवान क्या कहते हैं, यथैधांसि समिद्धो अग्नि भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् कुरुते तथा। तो ये भगवान कह रहे हैं कि यथा एधांसि मतलब जो ये अग्नि है, जो ईंधन है, जितने भी ईंधन है, अग्नि एक ऐसे ईंधन की तरह है जो कि सारे जितने भी, देखिए ईंधन क्या होते हैं, जलाते हैं, और उन ईंधनों को कौन जलाता है, अग्नि जलाती है। तो उसी प्रकार अग्नि, ज्ञान जो है वो सारे कर्मों को, ज्ञान रूपी अग्नि कर्मों को भस्ममय कर देती है। कैसे? हमारा सारा जीवन कर्म आधारित है। अगर कर्म है या अकर्म है, विकर्म है, एक अलग बात है, लेकिन कर्म है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कर्म नहीं कर रहा। अगर कोई बहुत आलसी व्यक्ति है और वो जमीन पर लेटा हुआ, धरती पर लेटा हुआ, लेटे लेटे खाना मुंह में पहुंच जाए इसकी अपेक्षा रखता है, तो लेटने का कर्म वो कर रहा है, और जब खाना आ जाएगा तो कम से कम मुंह में डालने का कर्म तो कर ही रहा है। इसके अतिरिक्त तो वो ये भी कर्म कर रहा है कि सोच रहा है कि उसको वहीं लेटे लेटे खाना मिल जाएगा। तो कर्म हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। उनके जब तक जीवन है, और अकेले हमारा ही नहीं, उस छोटे से छोटे आप जो चलायमान प्राणी है, चाहे भुनगा हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, चाहे शेर हो, चाहे इंसान हो, चाहे हाथी हो, चाहे जो भी हो, ये सारे तो हुए हुए, लेकिन एक पौधा जिसके, देखिए आपने देखा पौधे में, पत्ती में, हम जानते हैं कि पौधे में चेतना उतनी नहीं होती, सबसे कम चेतना तो पौधे में होती है। कैसे? लेकिन वही सब जानते हैं कि पौधे में क्या चेतना है, कोई चेतना नहीं है। लेकिन पौधे में इतनी चेतना तो पौधे में भी है कि अगर उसके रास्ते में, मार्ग में कोई रुकावट आती है तो उसकी शाखाएं जो हैं उसके इधर उधर होके आगे बढ़ जाती हैं। आप देखेंगे लकड़ी की बनी हुई मेज वो अपने आप ऐसे नहीं बढ़ेगी, लेकिन पौधा या वृक्ष, उसकी जो शाखा, जो जीवित वृक्ष है, उसकी शाखा क्या करेगी या पत्तियां क्या करेंगी, वो अपना रास्ता बना लेती हैं। तो इस प्रकार कर्म जो है वो अविभाज्य अंग है। हर चेतन प्राणी, हर जीवित प्राणी के लिए कर्म अविभाज्य है, कर्म होंगे ही होंगे। अब उन कर्मों को कैसे हम ऐसे कर्म करें, या ज्ञान अगर हमारा सही है तो जो हमारे कर्म रूपी कर्म हैं, वो जो ज्ञान रूपी अग्नि है, वो कर्म रूपी ईंधन का प्रयोग करते हुए हमारे जीवन के जो पाप या गलत स्थिति या मोह समझिए, सबसे बड़ी बात है, आसान चीज तो समझिए कि मद, मोह, मत्सर, जितने भी जो 60 विकार हैं उनसे हमें बचाता है। तो ज्ञान ही एकमात्र हमारा सहारा है जो कि हमें बचाता। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, ज्ञानाग्नि जो है वो सारे कर्मों को
जो भी हमारे कर्म है उनको भस्मात कुरुते सदा। तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।